लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो गैंग किस तरह मैन ईटिंग मॉन्स्टर का ड्रामा क्रिएट कर करके बहुत सी वर्कर को उस टनल से बाहर निकाल देता है और साथ ही अपने तीनों साथियों को भी बाहर से बाहर निकाल देता है। और अब वो नेजा को सबक सिखाने के लिए उसका किडनैप करता है, लेकिन जब वो वहां से लौटता है तो प्रिंस उसे देख लेता है। क्या होगा आगे वो गैंग के साथ में देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंस वो गैंग को पूछता है कि वो तो घायल था ना और छुट्टी पर था, तो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो गैंग कहता है मैं इतने दिन से आराम कर रहा था और मैं लगभग ठीक भी हो चुका हूँ। मैंने सुना नेजा प्रिंस गायब है, तो मैं ये देखना चाहता था कि क्या मैं लॉर्ली की चिंता दूर कर सकता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह ही लॉयल है। और क्या आपने देखा उस मॉन्स्टर को। प्रिंस बोलता है मैं उसे जल्दी ही पकड़ लूंगा और तुमको अभी वापस जाकर के आराम करना चाहिए। और अब वो जाते जाते उससे एक फेवर मांगता है कि क्या वो उसकी कुछ हेल्प कर सकता है। क्या यहाँ पर माइंड में 10 साल के अंदर के कोई वर्कर हैं, अगर हाँ तो 2 लड़कों को मेरे पास लेकर के आओ। वो गैंग भी खुश हो जाता है। वहीं जुई घायल था और अब वो इंसानों की बस्ती में जाकर के गिरता है। वो गैंग भी 2 लड़कों को लेकर के प्रिंस के पास पहुंचता है। वो उन्हें एक रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर काफ़ी डार्क था। वहाँ पर एक मेजर गॉड था और उस मेजर गॉड को किसी एनिसेंट बीस्ट ने घायल कर दिया था। और अब प्रिंस वो गैंग को बच्चों को वहीं छोड़ करके जाने का बोल देता है, पर वो गैंग समझ जाता है कि कुछ तो गलत होगा और उसे नेजा की बातें याद आती है। उस मेजर गॉड के घाव को भरने के लिए उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें प्रिंस हमेशा हेल्प करता है। और अब वो गैंग को समझने में देर नहीं लगती कि वो दोनों लड़के उसका खाना बनने वाले हैं, उन्हें यहाँ मारने के लिए लाया। और उसे गुस्सा आता है। प्रिंस उसे बाहर जाने का बोलता है और अगर फिर कभी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर कहूँगा। वो गैंग वहाँ से बाहर निकल आता है और बुरी तरह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था कि मैं तो सिर्फ उनको डराने के लिए मैन ईटिंग मॉन्स्टर का दिखावा कर रहा था, पर यहाँ तो असली का मैन ईटिंग मॉन्स्टर है। वो गैंग को गुस्सा आता है। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि कुछ ही दिनों में वो भी वहाँ से बाहर निकलने वाला है। वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहता, पर उसे उन दोनों बच्चों के चेहरे बार बार नजर आते हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और बच्चों को बचाने दौड़ता है और लॉर्डली के पास पहुंचता है और उसे कहता है मुझे पता है आपके बेटे नेजा प्रिंस कहाँ हैं। लॉर्डली को लगा शायद उसे मॉन्स्टर मिल गया। वो गैंग कहता है ये मॉन्स्टर नहीं, मेजर गॉड ने किया है। लॉर्डली उसे पूछता है तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है। तब वो गैंग कहता है प्रिंस ने मुझसे 2 लड़कों को लाने को कहा। जब मैं उन्हें लेकर के गया मैंने उस चैम्बर में देखा और उसे नेजा का शो भी दिखाता है, जिसे देख करके लॉर्डली चौंक जाता है। और ये बात लॉर्डली को भी पता थी कि वो मेजर बच्चों को खाता था, पर नेजा को भी खाएगा उसने ये सोचा भी नहीं था। लेकिन नेजा भी उनके लिए सिर्फ एक इंसान ही बच्चा था, उसे खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और अब लॉर्डली को बहुत गुस्सा आता है। वहीं उन तीनों को वो जीहू घायल पड़ा मिलता है। आशी पूछता है अब हम क्या करें, जब श्रेयांग बोलता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमको इसको मार देना चाहिए। पर भाई ऐसा करने से मना करती है तो श्रेयांग वहां से निकलने का बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उन्हें गॉड का किला समझे। पर बाई हिलती भी नहीं है। वहीं मेजर गॉड उन दोनों बच्चों को खाने वाला था। तभी लॉर्डली वहां आ जाता है और नेजा का पूछता है, पर गुई कहता है उसे कैसे पता। प्रिंस लॉर्डली को रोकने की कोशिश करता है और कहता है मुझे पता है आप नेजा को लेकर के परेशान हैं, पर आप मेरे गॉडफादर पर क्यों शक कर रहे हैं। लॉर्ड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्यों नहीं करना चाहिए, वो 2 बच्चे भी तो हैं, वो क्या यहाँ पर खेल रहे हैं। और प्रिंस को थप्पड़ मार करके साइड में कर देता है और कुई मुई को अब और अपने राज्य में ऐसा करने से रोकता है। कुई कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये राज्य तुम्हारा नहीं है, इस दुनिया की हर चीज़ गॉड की है। शायद तुमको याद नहीं, तुमको इस माइंड का चार्ज दिया गया था। पर लॉर्डली वापस उसे सिर्फ यही पूछता है कि उसने उसका बेटा खाया या नहीं। पर गोई कहता है जिनको मैं खा लेता हूँ मुझे उनके नाम कभी याद नहीं रहते, और हाँ हो सकता है शायद एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारे बेटे को भी खा लिया हो। ये सुनकर के लॉर्डली का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो दीवार भी टूट जाती है। जुई को भी होश आ चुका था। जब वो बाई को देखता है तो उसे अफसोस होता है कि उसने जिसे प्रॉब्लम में डाला उसी ने उसे बचाया। वहीं कोई भी दीवार तोड़ करके बाहर आ चुका था। लॉर्डली का गुस्सा भी बहुत हाई लेवल पर था और वो वापस उस पर हमला करता है। वहीं प्रिंस को डाउट होता है और उसकी नज़र वो गैंग पर जाती है। दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर वो गैंग उसकी आंखों में कुछ डाल करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर उन दोनों बच्चों को वहां से बाहर ले जाता है। प्रिंस को सब समझ आ जाता है कि ये सब वो गैंग का ही किया है। वहीं लॉर्डली और कुई के बीच में कंटिन्यू फाइट हो रही थी जिसमें कुई लॉर्डली को पीछे से वार कर बुरी तरह घायल कर देता है, पर फिर भी लॉर्डली हार नहीं मानता। वो वापस से कुई से फाइट करता है
और इस बार लॉर्ड ली उस पर भारी पड़ता है और उस पर अटैक किए जा रहा है। और तभी वहाँ प्रिंस आता है और बताता है नेजा कहाँ है और उन्हें वो कहाँ मिलेगा, और उन्हें वो फाइट बंद करने का बोलता है और कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। दोनों सुनकर के चौंक जाते हैं और अब वुगेंग को पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, वो भी जिंदा। इवन वो बिग जियांट मॉन्स्टर भी वही माइन में ही था और उसे ढूंढ रहा था। और वुगेंग भी अभी तक उन दोनों बच्चों के साथ में माइन के अंदर ही था। वुगेंग उन दोनों बच्चों को समझाता है कि अगर वो पकड़े गए तो वो मारे जाएंगे और वो मैन ईटिंग मॉन्स्टर तुमको एक सांप की तरह निकल जाएगा। ये समय हमको डटकर सामना करने का है, हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बचने की, हमको सिर्फ बचना है। तभी फेंग उन्हें देख लेता है और उनके पीछे आता है, पर वो उसकी नज़रों से गायब हो जाते हैं। वुगेंग उन दोनों बच्चों को उस टनल के रास्ते बाहर भेज देता है और खुद वहीं रुकता है। अब फेंग उसे घेर लेता है। तब वुगेंग उसे उन बच्चों कोई के बारे में डिटेल में बताता है कि वो मेजर गॉड उन बच्चों को खाना चाहता था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ये सब कर दिया, बस इसीलिए अब मेरा शिकार किया जा रहा है। और वहाँ मौजूद सोल्जर्स को पूछता है क्या तुम में से कोई भी अपने बेटे के साथ में ये सब देख सकता है। फेंग कहता है तुम मरोगे। तभी वहाँ प्रिंस भी आ जाता है और वुगेंग को पंच मारता है। वुगेंग उसे बोलता है तुमको क्या लगा तुम ज़्यादा स्मार्ट हो और यहाँ मौजूद सब बेवकूफ़ हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट है। प्रिंस को गुस्सा आता है और वो उस पर तलवार पॉइंट करता है, पर वुगेंग उसे कहता है अगर उसे कुछ हुआ तो नेजा भी मर जाएगा, और अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम अपने मास्टर के बेटे को भी मार दोगे। तभी लॉर्ड ली भी वहाँ आ जाता है और उसे अपने बेटे का पूछता है। वुगेंग बताता है वो जिंदा है, उसे बस कहीं छिपा कर के रखा है और अगर तुम मुझे कुछ नहीं करते तो तुमको भी तुम्हारा बेटा सेफली वापस मिल जाएगा। तभी कोई भी वहाँ आ जाता है और वो उसे छोड़ने का मना करता है। तब वुगेंग लॉर्ड ली को कहता है हाँ इसने आपका बेटा नहीं खाया, पर इसने किसी और के बेटों को तो खाया, क्या आप वो सब अनदेखा करोगे। गुई उसे मारने लगता है। वुगेंग लॉर्ड ली को कहता है अगर आज वो मारा गया तो नेजा भी उसके साथ में मर जाएगा। लॉर्ड ली गुई को उसे छोड़ने का बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनता। वो कहता है मारने से भी ज्यादा रास्ते हैं मेरे पास में उसे टॉर्चर करने के, और अब वो उसे इतना पेन देता है। पर वुगेंग नहीं चीखता। बिग जियांट मॉन्स्टर भी वहां पर खड़ा देख रहा होता है। वुगेंग को टॉर्चर होता देख उसे गुस्सा आता और वो गुई को हिट कर वुगेंग को उठा करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जब सब ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था तब वुगेंग ने उसका साथ दिया, उसे खाना दवा काम इवन उसका दोस्त भी बन गया था, और जब उसका दोस्त प्रॉब्लम में था तो उसे देखा नहीं गया। लॉर्ड ली भी हैरान था कि उसने कभी भी पहले ऐसा नहीं किया। गुई का पेशेंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही मॉन्स्टर वुगेंग को सबसे बचाता हुआ उसे माइन से बाहर ले जाकर के खड़ा कर देता है, पर उस सब में वो खुद पूरी तरह से घायल हो चुका था। तब गुई उसे जान से मारने लगता है। वुगेंग उसे तड़पता देख बचाने की कोशिश करता है, पर गुई उसे उठा करके फेंक देता है। ये देख करके मॉन्स्टर को और गुस्सा आता है, पर गुई उसे उठने ही नहीं देता। ये देख वुगेंग को गुस्सा आता है कि वो कोई जंगली जानवर नहीं मेरा दोस्त है, और गुई पर हमला कर उसे जोरदार पंच मारता है। उसकी आंखें देख करके गुई पहचान जाता है कि वो हूबहू सम्राट की जैसी है। लॉर्ड ली भी ये सब देख करके समझ जाता है कि उसके पास में डिवाइन पावर है। उसने उसे पहचाना कैसे नहीं, और उसे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वुगेंग कहता है साधारण औरों के स्लेव के जैसे जो सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा था, मैं कोई खास नहीं एक आम इंसान हूँ। पर गुई कहता है इसे जाने मत देना, इसके अंदर की डिवाइन पावर गॉड की सबसे बड़ी वर्जना से रिलेटेड है। पर लॉर्ड ली को अपने बेटे नेजा की टेंशन थी। गुई उसे कहता है मैं उससे सब कुछ पता कर लूँगा, इसने नेजा को हार्डली 5 किलोमीटर के अंदर ही छिपाया होगा, जिसे हम आसानी से ढूंढ लेंगे। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर बने मार्क से निकलती आग पड़ जाती है, जो कि काफ़ी हाई लेवल की थी, जो गॉड के अलावा उनके एक पीस्ट के पास हुआ करती थी, जिसने गॉड के साथ में धोखा किया, उनके खिलाफ बगावत की। हमें सालों से उसकी तलाश थी, जिसने तुमको ये दी कौन था, वो तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे। जिस पर वुगेंग कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। गुई को गुस्सा आता है और वो उस पर वेनमस मींस डिवाइन पावर से अटैक करता है। तभी ताई को भी एहसास हो जाता है कि नॉर्थन माइन में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो आधे रास्ते से वापस लौटने लगता है। वुगेंग का दम घुटने लगता है। तभी वुगेंग के ग्रैंडफादर फॉक्सी वहाँ आ जाते हैं और उसे उस अटैक से आज़ाद करते हैं, जिसे देख करके गुई और लॉर्डली हैरान थे। ग्रैंडफादर वुगेंग को पूछते हैं याद है ना मैं कौन हूँ। वुगेंग कहता है आप जल्दी क्यों नहीं आए। वो उसे कहते हैं मैं कहीं बिजी था, लेकिन तुम्हारी प्रोटेक्शन हमेशा मेरे दिमाग में रही है और आज मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ साथ में। गुई को देख करके दादाजी मीन्स ग्रैंडफादर कहते हैं तुम तो पहले से भी और ज़्यादा बुरे हो गए हो और इतने सारे लोगों के सामने ये सब बोलना अच्छा नहीं लग रहा।
कोई कहता है हाँ, तभी तो मैं देवताओं के लिए बुरे से बुरा काम कर सकता हूँ। और कभी तुम मेरे लिए एक लक्ष्य हुआ करते थे जीने का, जिससे मैं किसी दिन आगे जाना चाहता था, पर अब तुम मेरे सिर्फ दुश्मन ही हो। ग्रैंडफादर कहते हैं इंसान और भगवान दोनों फ्री मीन्स आजाद पैदा हुए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस क्यों करूं। ग्रैंडफादर की बातें सुनकर के कोई को गुस्सा आ जाता है और वो दादाजी को पूछता है तुम्हारा और उस लड़के का क्या रिलेशन है, तुम उसके लिए रिस्क क्यों ले रहे हो। ग्रैंडफादर बता देते हैं कि वो मेरा ग्रैंडसन है। गोई कहता है पर वो एक इंसान है। तब ग्रैंडफादर उसे बताते हैं डिवाइन पावर को इस संसार में हर किसी में नहीं देखा जा सकता। उन दोनों का रिश्ता अमेजिंग था, जो तुम्हारी समझ से बाहर होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक रेंगते हुए कीड़े के जैसा है और ये बच्चा मेरा परिवार है। जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे पहले मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना होगा। और अब ग्रैंडफादर वुगेंग को वहां से जाने का बोलते हैं। गुई कुछ बोलने को होता है पर ग्रैंडफादर उसे जोरदार पंच मारते हैं। प्रिंस लॉर्ड ली को गुई की हेल्प करने का बोलता है और खुद वुगेंग को पकड़ने जाता है। और अब ग्रैंडफादर और गुई के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी अलग अलग पावर का यूज करते हैं। लॉर्ड ली को दूर खड़ा देख करके गुई उसे अरेस्ट करने का बोलता है, लेकिन लॉर्ड ली को नेजा की चिंता थी। वो कंफ्यूज था कि क्या करे, किसका साथ दे। उसका एक गलत डिसीजन उसके बेटे की जान ले सकता। पर आखिर में वो गुई का फेवर का फाइट करता है और वो गैंग भी माइंड का गेट खुलते ही आजाद हो जाएगा, जिसका उसे 4 सालों से इंतजार था। और जैसे ही गेट खुलता है प्रिंस उसके सामने खड़ा हुआ था। प्रिंस उसे मारने उसके पीछे भागता है, पर वो गैंग भी कहाँ कम था। वो पत्थर उठा करके उसके फेस पर मार देता है। पत्थर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं पर उसके फेस को कुछ भी नहीं होता। तब वो गैंग कहता है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या वो गैंग का सपना पूरा होगा माइंड से बाहर निकलने का। क्या जूही वापस से बाई को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा। क्या ग्रैंडफादर अपने परिवार अपने ग्रैंडसन को अपने साथ लेकर के जाने में कामयाब होंगे, देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।